साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज हम प्रतिशत का सेकंड भाग लेकर आए हैं। ठीक है, आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। जैसे ही क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। ठीक है, तो आप क्लास में बने रहिएगा। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है 48 का 150% क्या होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहली क्लास में आपको बताए हैं। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है प्रतिशत की तो आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, 48 का माने होता है गुणा, मैंने बताया है आपको, का 150%। तो 150 और प्रतिशत बटे होता है, प्रतिशत माने होता है 1/100। ठीक है, तो आप इसको आगे सॉल्व कर दीजिए। 50 से काट दीजिए, 50 तियाँ 150, 50 दूना 100। 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, यानी 3 चौको 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7। 48 का 150% कितना हो गया आपका, 72 हो गया। ठीक है, तो 72 आपका आंसर आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर बदल दे, बोल दे 72 का कितने प्रतिशत 9 है। ठीक है, 72 का कितने प्रतिशत 9 है, यानी 72 का कितने प्रतिशत, हमको प्रतिशत पता नहीं है कि कितने प्रतिशत है, तो आप x प्रतिशत मान लो। जो 72 का x प्रतिशत है वो किसके बराबर बोल रहा है, 9 के बराबर बोल रहा है। ठीक है, तो आप इसको भी वैसे ही गुणा कर देंगे। 72 का माने गुणा x प्रतिशत, तो प्रतिशत माने 1/100 होता है, इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब आगे इसको ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 72x, ये 72x इधर और 100 × 9 इधर हो जाएगा, इज इक्वल टू 100 × 9। बराबर के बाद आप काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 8 72। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 100/8। ठीक है, अब आप आगे इसको और छोटा कर दीजिए, 2 से काटेंगे आप तो ये हो जाएगा 50/4। ठीक है, फिर इसको 2 से काटेंगे तो ये 25/2 हो जाएगा। तो आगे हो जाएगा 2 12 की 24 और 1 25, यानी 12 से ही 1/2 प्रतिशत है। 72 का 12 से ही 1/2 प्रतिशत है 9। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 640 का 20% का 30% क्या होगा। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसमें प्रतिशत 2 बार आ गया है तो इसको भी वैसे ही करेंगे। देखो 640 दिया है, का माने गुणा है 20%, यानी 20/100, फिर का 30%, तो 30/100। अगर इसके आगे होता 20% का, 30% का, 10% का, 18% का, तो आप सबको गुणा करते जाते। ठीक है, अब आप काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर इस 0 से आप इस 0 को कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1, 3 छक्के 18 1 19, 192/5 आया। तो 5 से भाग दे दीजिए इसमें, 2 पंजे 10। ठीक है, फिर से देख लेते हैं हमने सही काटा है कि नहीं। 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर इस 0 से ये 0 कैंसिल, फिर 2 से काट दिया, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। ठीक है, 3 चौको 12 का 2 हासिल लगा 1,
6 3 18 1 19, तो हो जाएगा 5 3 15, 4 42, 8 40, 2 बचा, 5 को 20, यानी 38.4 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आज की क्लास का आपको चौथा क्वेश्चन दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 10% वृद्धि तथा 10% कमी करने पर मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, देखो अगर आपने इसको ऐसे सोचो, आपकी कोई वस्तु है, उसकी कीमत 100 है, ठीक है, 10% वृद्धि करी फिर 10% कमी कर दी तो उसका रेट 100 ही होगा, तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। मतलब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सोचते हैं कि 10% पहले तो वृद्धि हुई फिर 10% कमी हो गई, तो यानी जो वृद्धि हुई थी फिर 10% उसमें कमी कर दी गई, तो रेट अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, इसको कैसे करना है, आपको ये याद रखना है, x + y + xy अपॉन 100। ठीक है, आप इस वाले फॉर्मूले को याद रखेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस होता है। ठीक है, क्या है, जो x है वो पहला वाला मूल्य है, जो y है वो दूसरा वाला मूल्य है। ठीक है, देखो 10% वृद्धि, जब वृद्धि होगा या बढ़ेगा तो उसको क्या लिखेंगे, +10। ठीक है, 10% कमी या 10% घट गया या 10% कमी या 10% घट गया तो उसको क्या करेंगे, माइनस में लिखेंगे 10। समझ में आया, किसी भी वस्तु का रेट या लंबाई चौड़ाई अगर वृद्धि होती है, वृद्धि लिखा है कि 10% वृद्धि तो वो +10, कमी लिखा है या 10% घट गया है तो उसमें -10, तो इस वैल्यू को आप इसमें रख देंगे। ठीक है, तो यानी पहला वाला क्या है, x है, दूसरा वाला क्या है, y है। ठीक है, तो +10 मैंने x की जगह में आप 10 रख देंगे। अब देखो यहाँ पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, y की वैल्यू क्या है, -10 है, तो यहाँ पे आ जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पे x की तो वैल्यू प्लस है, y की वैल्यू माइनस है। देखो इस x की प्लस है +10, y की -10। ठीक है, तो जब गुणा में है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, दोनों में से एक भी माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा आके। ठीक है, तो 10 गुणा गया 10/100। ठीक है, ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आप क्या करेंगे, देखो 1 0 से 2 0, 2 0 से आप 2 0 काट दो, तो क्या हुआ, 10 -10 माइनस यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो क्या हुआ, 10 माइनस ये माइनस का 10 -1 तो -11, तो यानी -1 बचा आपके पास। ठीक है, जब भी वैल्यू माइनस में आए, जब भी आंसर आपका माइनस में आए तो क्या होगा, आंसर कमी में आएगा, तो 1% की कमी हो गई। ठीक है, मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, मूल्य में 1% की कमी हो गई। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन समझ भी नहीं आया तो चलो फिर दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। इसी टाइप का एक दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक आयत की लंबाई में 50% वृद्धि करने तथा चौड़ाई में 40% की कमी करने पर आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, 50% वृद्धि, तो x की वैल्यू क्या हो गई, +50। ठीक है, चौड़ाई में 40% की कमी, तो y बराबर हो गया -40। ठीक है, अब तो आपको इसकी वैल्यू को पुट करना है, उसमें फॉर्मूला क्या है, x + y + xy अपॉन 100। ये तो आपको याद हो गया होगा अब तक। देखो x की जगह में क्या है, 50 है, तो आप 50 रख देंगे। y की जगह में क्या है, -40 है, तो आप -40 रख देंगे। तो माइनस आ जाएगा क्योंकि y की जगह में हमने -40 रखा, बाहर प्लस है, तो जब इसको खोलेंगे आप तो -40 हो जाएगा। दोनों में से एक भी माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। x प्लस का था और y माइनस का था, तो यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी है, 50, y की वैल्यू कितनी है, 40/100। ठीक है, एक 0 से एक 0 कैंसिल, दूसरे 0 से दूसरा 0 कैंसिल, तो अब क्या हुआ, 50 -40 -5 को 20।
ठीक है। अब जो माइनस माइनस वाले हैं उनको आप जोड़ दीजिए। 50 ये दोनों माइनस के हैं क्योंकि 20 के आगे माइनस है और 40 के आगे भी माइनस है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो 40 से 20 60, ठीक है। 50 में से 60 जाएगा तो -10, ठीक है। -10 यानी 10% की क्या हुई, कमी हो गई। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको 6वां क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या का 9% 54 है तो वह संख्या क्या होगी। जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया है आप वैसे वैसे उसको सॉल्व करते जाएंगे। देखें, किसी संख्या का 9%, ठीक है। तो आप संख्या को मान लो कि संख्या हमारे पास x है। किसी संख्या का माने होता है गुणा, तो x का 9% यानी 9% क्या है, किसके बराबर है, 54 के बराबर है, मानी 54 के बराबर है। तो x को ऐसे ही लिख देंगे, 9% यानी 9/100 इज इक्वल टू 54। अब आप इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो x गुणा गया 9 इज इक्वल टू 100 गुणा गया 54। बराबर के बाद आप काट सकते हैं, तो 9 एकम 9, 9 छके 54। तो x इज इक्वल टू 100 गुणा गया 6, 100 छके 600, माने संख्या क्या है, 600 है, ठीक है। तो 600 को 9% 54 होगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें किसी संख्या का था तो संख्या पता नहीं थी, अब हमको संख्या पता चल गई 600। तो आप 600 को 9% निकालेंगे तो 54 निकलेगी। कैसे, 600 का 9% अगर आप निकालेंगे तो वो 54 निकलेगी। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 9 छके 54। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आपको 7वां क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि किसी कक्षा में 60% विद्यार्थी पास हुए तथा 160 बच्चे फेल हुए तो बताइए कक्षा में कुल कितने छात्र हैं, ठीक है। कक्षा में हमको छात्र निकालने हैं, कितने हैं। तो छात्र अपने आप में क्या होते हैं, अपने आप में कितने भी होंगे तो अपने आप में क्या होते हैं, 100% होते हैं, ठीक है। छात्र अपने आप में 100% होते हैं। वो बोला 60% विद्यार्थी पास हुए, ठीक है। तो क्या हुआ, इधर की तरफ आप पास लिख दो, इधर की तरफ आप फेल लिख दो, ठीक है। 100 में से क्या हुआ, 60% तो क्या हो गए, पास हो गए, ठीक है। 60% पास हो गए तो फेल कितने % होंगे, 100 में से 60% अगर पास हो गए तो 40% फेल होंगे, क्योंकि कुल बच्चे कैसे हुए, 60% पास हुए, 40% फेल हुए, तभी तो टोटल 100% बच्चे हुए, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोलता है, तथा 160 बच्चे फेल हुए, ठीक है। यानी जो 40% है वो किसके बराबर है, 160 के बराबर है, ठीक है। पास के बच्चे तो उसने दिए नहीं कि पास कितने बच्चे हुए, फेल में दिया है कि फेल 40% बच्चे फेल हो गए, ये नहीं दिया है। 40% बच्चे फेल आपने निकाला है, ठीक है। और उसने दिया है कि 160 बच्चे फेल हुए हैं, तो जो यानी कि जो 160 बच्चे हैं वो 40% के बराबर हैं। यहाँ से 1% निकाल दो, तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 160/40, ठीक है। 0 से 0 काट दोगे आप, 4 से 16 को काटोगे तो 4 चौको 16, ठीक है। यानी 1% बराबर 1% की वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो 100% निकालनी है आपको, कुल बच्चों की संख्या निकालनी है। तो कुल बच्चे कितने % थे, 100% होते हैं अपने आप में। तो 100% यानी 100 गुणा गया 4, तो 400 बच्चे हो गए। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बच्चों की कुल संख्या कितनी हो गई, 400। अगर आप 400 का अगर पूछता है क्वेश्चन में पास हुए बच्चों की संख्या कितनी है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 400 गुणा गया 60/100 कर देंगे। अब आपको 8वां क्वेश्चन दिया है, ये भी 7वें क्वेश्चन से मिलता जुलता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको वहाँ दिख जाएगा। क्या क्वेश्चन है, यदि किसी कक्षा में 30% बच्चे फेल हुए, ठीक है, तथा 280 बच्चे पास हुए, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि छात्र क्या होते हैं, अपने आप में 100% होते हैं। ठीक है, इधर की तरफ क्योंकि उसने फेल वाला दिया है तो आप फेल इधर लिख दो, यहाँ पे आप पास लिख दो। ठीक है, अनुत्तीर्ण कितने हुए? 30% बच्चे फेल हुए, यानी 100 में से 30% तो फेल हो गए। ठीक है, 100% कुल बच्चे होते हैं, उसमें से फेल हो गए 30%। ठीक है, तो पास कितने प्रतिशत होंगे? पास होंगे 70%। ठीक है, क्योंकि पास और फेल का प्रतिशत अगर आप मिलाएंगे तो कुल बच्चों की संख्या आ जाएगी। तो 70% पास हुए, 30% फेल हुए, यानी फेल उसने दिया था कि 30% फेल हुए हैं, तो आप 100 में से 30 को घटाएंगे तो 70% पास बच्चा निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, तथा 280 बच्चे पास हुए। ठीक है, तो यानी हमारे अकॉर्डिंग जो हमने निकाला था पास वाले बच्चों का प्रतिशत 70 निकल गया, तो जो 70% है वो 280 बच्चों के बराबर है। ठीक है, क्योंकि पास प्रतिशत कुल बच्चे जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं? 280 हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% निकाल लो, तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 280 बट्टे 70। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल, 7 को 28, यानी 1% की वैल्यू आ गई 4। आपको निकालना है 100%। ठीक है, तो 100% माने 100% बच्चों की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये हो जाएगा 100 × 4, क्योंकि 1% का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 400। तो कुल बच्चे कितने हो गए? 400 हो गए। ठीक है, समझ में आया ये? अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको। देखो, किसी भी कक्षा में बच्चे कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, तो वो अपने आप में 100% के बराबर होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में उसने दिया है कि जो बच्चे हैं फेल हुए हैं, कितने हुए हैं? 30% बच्चे फेल हुए हैं। ठीक है, तो 100 में से 30% फेल हो गए, तो 100 में से जो बाकी बचे होंगे वो क्या होंगे? पास होंगे। तो 100 में से 30 को माइनस करेंगे आप, तो 70% बच्चे पास हैं। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है 280 बच्चे पास हुए, यानी पास जो बच्चों का प्रतिशत है वो 280 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि 280 उसने दिया है पर प्रतिशत में नहीं दिया है, तो ये आपने निकाल लिया था प्रतिशत, पास हुए हैं 70%। तो यहाँ से आप 1% निकाल लोगे, तो 1% इज इक्वल टू 280 बटे 70 हो जाएगा। ठीक है, तो फिर आप इसको काटेंगे तो 4 आया, तो जब 1% की वैल्यू 4 हो गई तो 100% की वैल्यू 400 हो गई। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 9वां क्वेश्चन दिया गया है, महेश अपनी आय का 15% किराए पर, 10% भोजन पर तथा 20% गाड़ी पर खर्च करता है। यदि उसकी मासिक बचत 2310 रुपये हो तो आपको निकालना है महेश की कुल आय कितनी है, गाड़ी पर उसने कितने रुपए खर्च किए और किराए पर कितने रुपए खर्च किए। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। ठीक है, और 3-4 क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है। ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया तो आपको 3-4 नंबर कहीं नहीं जाते। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देखो महेश के पास हमको नहीं पता कि कितने पैसे रहे होंगे, तो अपने आप उसमें 100% रहे होंगे। ठीक है, जो उसने खर्च किए हैं और जो बचत है उसको आप ऐसे लिख देंगे। खर्च क्या किया है उसने? खर्च किया उसने 15% किराए पर। ठीक है, तो आप 15% उसने किराए पर खर्च किया। ठीक है, 10% भोजन पर, 10% उसने और खर्च कर दिया। 20% गाड़ी पर, तो 20% उसने गाड़ी पर खर्च किया। ठीक है, खर्च उसने दिया है कि खर्च इतना हुआ है। ठीक है, तो आप आगे कैसे करेंगे इसको, टोटल खर्च निकाल लो आप यहाँ से। तो टोटल 20 और 10 30 और 10 40 और 5 45, यानी टोटल खर्च किया उसने 45%। समझ में आया? देखो, टोटल कोई भी जो वैल्यू होती है वो अपने आप में 100% होती है, तो 100% में से उसने 15% किराए पर खर्च किया, 10% भोजन पर खर्च किया, 20% गाड़ी पर खर्च किया, तो जो खर्च किया है वो टोटल 45% हो गया। ठीक है,
जो बचत है वो कितना प्रतिशत होगी? 100 में से 45 को आप माइनस कर देंगे, तो 100 में से 45 गया तो कितना प्रतिशत बचत हुई? 55% बचत हुई। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है जो बचत है वो कितनी है? वो 2310 रुपये है, यानी जो 55% है ये बचत है। हाँ, खर्च वाला इधर था, बचत वाला इधर था, खर्च टोटल मिला के 45%, बचत 100 में से 45 गया 55% बची है बचत। तो जो 55% है वो किसके बराबर है? 2310 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से आप 1% निकाल लो, तो 1% इज इक्वल टू हो जाएगा 55 का अगर आप इसमें भाग देंगे तो ये 42 टाइम जाएगा। ठीक है, तो 1% आपको पता चल गया। आपको 100% निकालना है। वैल्यू क्या है? आपको 100% निकालना है, मतलब कि कुल आय कितनी थी। तो 100% के लिए क्या होगा? कुल आय पहला का आंसर क्या आ जाएगा? 100% यानी 4200 आ गया। ठीक है, 100 गुणा गया 42, तो 4200 आ गया। ठीक है, गाड़ी पर कितने रुपए खर्च किए? ठीक है, गाड़ी पर कितने रुपए खर्च किए? तो देखो गाड़ी पर क्या करा उसने, इसको आगे करते हैं। गाड़ी पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना दिया है? 10% भोजन पर, 20% गाड़ी पर। तो गाड़ी पर 20%, तो कुल में से 4200 थे, उसमें से 20% उसने गाड़ी पर खर्च किए। तो 20% यानी 20/100। तो आप 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 42 जीरो का 0, 42 दूना 84, यानी 840 रुपये उसने किस पर खर्च किए? गाड़ी पर खर्च किए। ये दूसरे का आंसर आ गया। तीसरे का आंसर आपको निकालना है, किराए पर खर्चा ज्ञात करो। देखो यहाँ क्या दिया है? अपनी आय का 15% किराए पर। ठीक है, तो आय उसकी टोटल कितनी है? 4200 है, उसमें से 1500 उसने किराए पर खर्च किए, तो 15/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 15 दूना 30 का 0, हासिल लगा 3, 15 चौको 3.5 63, यानी 630 रुपये उसने किस पर खर्च किए? किराए पर खर्च किए। ठीक है, देखो ये किराए पर किए हैं, ये वाले किए हैं उसने किस पर? गाड़ी पर। ठीक है, किराए पर भी पता चल गया आपको, गाड़ी पर भी पता चल गया आपको। और अगर आप भोजन का भी निकाल लेते हैं, 10% उसने भोजन पर करे। ठीक है, चलो हम भोजन का भी निकाल लेते हैं कि भोजन पर 10% किया तो क्या हो जाएगा? 4200 गुणा गया 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यानी 420 रुपये। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो 4200 के बराबर आएगा। 420 धन 630 धन 840, इनको जोड़ेंगे आप और प्लस बचत को जोड़ेंगे। देखो 840 और 630 और 420 उसने खर्च किए और 2310 रुपये उसके पास बचत हुई। तो इन तीनों को जोड़ के प्लस बचत को जोड़ के 4200 आएगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपको 10वां क्वेश्चन दिया है, किसी कक्षा में 60% बच्चे उत्तीर्ण हुए जबकि 160 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, तो कक्षा में उत्तीर्ण बच्चों की संख्या तथा कुल बच्चों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई कीजिएगा और अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी इसी क्लास में बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आई होप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास आपको पसंद आए तो चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।